नवरात्रि के शुरू होते ही श्रद्धालुओं ने साधना आराधना करनी शुरू कर दी है। माता रानी के मंदिरों में लगातार भीड़ देखी जा रही है। नवरात्रि के पहले दिन भक्त कलश स्थापना भी करते हैं। नवरात्रि के पूजन में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। इसमें ज्वार बोए जाते हैं। इस कलश को बेहद पवित्र माना जाता है। 9 दिन तक माँ दुर्गा के साथ इस कलश की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, धन दौलत बढ़ती है। नवरात्रि के आखिरी दिन कलश का विसर्जन भी किया जाता है। तमाम श्रद्धालु कलश स्थापना में तो शुभ मुहूर्त का पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन कई धर्माचार्यों के अनुसार जरूरी है कि कलश का विसर्जन भी शुभ मुहूर्त और पूरे विधि विधान से किया जाए। कई धर्माचार्यों का कहना है कि कलश विसर्जन में की गई छोटी सी भी गलती माँ दुर्गा को नाराज कर सकती है। यदि घर में कलश की स्थापना की है तो यह जान ले कि आखिरी दिन कलश का किस तरह से विसर्जन करना चाहिए। नवरात्रि समाप्त होने पर विधि विधान से माँ दुर्गा और कलश की पूजा करें। इसके बाद मूर्ति विसर्जन और कलश विसर्जन किया जाता है, लेकिन कलश विसर्जन सही विधि से करना होता है, तभी 9 दिन की पूजा और व्रत का पूरा फल मिलता है। कलश विसर्जन के लिए सबसे पहले ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए पूरे भक्तिभाव के साथ कलश के ऊपर रखे नारियल को उठाना चाहिए। फिर नारियल पर लगी लाल चुंदी को बांधकर अपनी माँ, पत्नी या बहन या बेटी को दे सकते हैं। कलश में लगे आम के पत्तों से कलश के पानी को पूरे घर में छिड़कें। यह जल बेहद पवित्र होता है और घर में खुशहाली और समृद्धि बढ़ाता है। साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। कलश का जल सबसे पहले किचन में छिड़कें, इसके बाद बाकी घर और मुख्य द्वार पर छिड़कें, लेकिन गलती से भी बाथरूम या टॉयलेट या किसी अन्य अपवित्र स्थान पर इस कलश के जल को न छिड़कें। इसके बाद बचे हुए जल को तुलसी के पौधे या किसी पेड़ में डाल दें। जल को इधर उधर न फेंकें। इसके बाद कलश में मौजूद सिक्के को निकालकर अपनी तिजोरी या पर्स में डाल लें। मान्यता है कि ऐसे करने से धन में वृद्धि होती है, कामकाज में बरकत होती है। तमाम धर्माचार्यों का दावा है कि ऐसा करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। वहीं आखिर में मिट्टी के कलश और बचे हुए ज्वारे को घर के बाहर किसी पेड़ या मंदिर के पास रख दें। नवरात्रि के ज्वारे बेहद शुभ होते हैं। थोड़े से ज्वारे निकालकर अपनी तिजोरी या पर्स में भी रख सकते हैं। इससे देवी मैया आप पर हमेशा मेहरबान रहेंगी और सौभाग्य में वृद्धि होगी। बता दें कि नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी बहुत ही लाभदायक माना जाता है। इस पाठ के कई तरह के फायदे मिलते हैं। सप्तशती में कुल 13 अध्याय हैं, जो कि 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से शांति, धन, सुख, समृद्धि, यश और मान सम्मान में वृद्धि होती है। सप्तशती में कुछ ऐसे भी स्तोत्र और मंत्र हैं जिनका विधिवत पाठ करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।